तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी इबादत और नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जो वाक़यात मैं आप सबके लिए लाया हूँ, ये वाक़यात बहुत ही दिलचस्प हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप कमज़ोर दिल रखते हैं तो ये वीडियो स्किप कर दें, और अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो अपने आस पास हिसार ज़रूर बांध लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। आज की एपिसोड का पहला वाक़या खादिम हुसैन ने भेजा है, जो सिंध से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम खादिम हुसैन है और मैं सिंध के एक छोटे से गांव उमरकोट में इमाम मस्जिद हूँ। जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या आज से 3 साल पुराना है। तब रमज़ान का महीना चल रहा था, दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। एक रोज़ जुम्मे की नमाज के बाद मैंने ऐलान किया कि जो लोग इत्तिकाफ़ पर बैठना चाहते हैं वो 2 दिन के अंदर मस्जिद में अपना नाम लिखवा लें। ये ऐलान मैंने जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मस्जिद में आम दिनों से ज़्यादा रश होता है। मेरा मकसद था कि मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो लोग इत्तिकाफ़ पर बैठना चाहते हैं वक्त पर अपना इंदराज करवा लें। मेरे इस ऐलान के बाद कुछ लोग असर के वक्त आ गए, जबकि कुछ लोग अफ्तारी के बाद अपना नाम लिखवा कर चले गए। मस्जिद में अब भी जगह थी और मुझे अंदाज़ा था कि और लोग भी आएंगे। रात हुई तो तरावियों के बाद मैंने कुछ देर आराम किया, जिसके बाद रात 12 से 1 के दरमियान मस्जिद चला आया। मेरे घर की दीवार मस्जिद के बिल्कुल साथ जुड़ी है। मैंने सोचा जो इबादत घर में करनी है मस्जिद जाकर कर लेता हूँ, हो सकता है मस्जिद खुली देखकर कोई और भी इबादत के लिए आ जाए। मैंने मस्जिद खोली, वज़ू किया और हॉल में जाकर नवाफिल पढ़ने लगा। अभी मैंने 2-4 नवाफिल पढ़े होंगे कि मुझे नमाज की हालत में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हॉल में दाखिल हुआ है, क्योंकि दरवाज़ा पिछली तरफ था। जब दरवाज़ा खुला तो उसकी मुझे साफ आवाज़ आई, जिसके बाद किसी के भारी कदमों की आहट मेरे कानों में सुनाई दी। रिजवान भाई, जब मैं सलाम फेर कर पीछे मुड़ा तो एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि मेरे पीछे 2 ऐसे लोग खड़े थे जिनके कद मस्जिद के दरवाजे से भी कहीं ऊंचे थे। वो लोग मेरी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे और मुझसे मिलने आए थे। उनके कद इतने ऊंचे थे कि मुझे सर उठाकर देखना पड़ रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी तरफ ठीक से देख पाता। मेरा मुंह ऐसे जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। मैं बोलने की कोशिश करता, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। इतने में उनमें से एक कहने लगा कि आप घबराएं नहीं, हम इत्तिकाफ़ के लिए अपना नाम लिखवाने आए हैं। हमने आपका ऐलान सुना था और हमारा इरादा भी यही था कि इस साल इत्तिकाफ़ पर बैठेंगे। अगर मस्जिद में जगह है तो आप हम दोनों का नाम भी लिख लें। उनकी ये बात सुनते ही मैं वो कॉपी उठा लाया जिसके आखिर में मैंने पहले से कुछ लोगों के नाम लिखे थे। मैंने उनके नाम पूछे तो एक का नाम सुलेमान, जबकि दूसरे ने अपना नाम लुकमान बताया। वो दोनों अपना नाम लिखवाते ही वहां से चले गए। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। रिजवान भाई, वो दोनों लोग सफ़ेद रंग का जुबा पहन कर आए थे, जैसे अरबी लोग पहनते हैं। हॉल में अंधेरा था, मैं उनका चेहरा तो ठीक से ना देख पाया, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तब मुझे उनके सरों पर इमामा भी नजर आया जो स्याह रंग का था। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकले तो उनके कदमों की आवाज़ भी ख़त्म हो गई, ऐसे जैसे वो हॉल से निकलते ही गायब हो गए हों। आखिर में एक और बात बताता चलूँ, वो ये कि जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन दोनों की आवाज़ 14-15 साल के बच्चे जैसी थी। सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो दोनों कम उम्र बच्चे हों। वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन उस रमज़ान इत्तिकाफ़ में बैठने वाले लोगों का कहना था कि उन्हें मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती है। कोई रात भर मुसलसल तिलावत करता है। वो कहते थे कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है जो नज़र नहीं आता। मैं, जो कि इस बारे में सब जानता था, मैंने ये बात उनमें से किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे मालूम था कि इत्तिकाफ़ में वो दोनों बच्चे भी बैठे हैं जो इंसानों में से नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी इबादत में कोई खलल आए। उस रमज़ान में एक ताक रात पर जब मेरा मस्जिद में जाना हुआ तो मैंने देखा कि मस्जिद के वज़ू खाने में कोई तेज़ी से गया है, जैसा कि मैंने भी वज़ू करना था। जब मैं वहां पहुंचा तो मस्जिद के एक नल को खुला पाया। उस नल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई मौजूद है जो वज़ू कर रहा है।
کچھ ہی دیر بعد وہ نل خود بخود بند ہو گیا، جس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے یہاں کوئی موجود تھا جو اب نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا واقعہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جنات روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف پر بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ سب نیک اعمال کرتے ہیں جو عام انسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے آخری واقعے کی جانب، جو شہزاد نے جڑاں والا سے بھیجا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ السلام علیکم رضوان، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام شہزاد ہے اور میرا تعلق فیصل آباد جڑاں والا سے ہے۔ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ یہ واقعہ پچھلے رمضان 27ویں کی رات پیش آیا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میرا ننیال جڑاں والا میں، جبکہ ددیال شجاع آباد میں ہے جو ملتان سائڈ پر آتا ہے۔ اس وجہ سے ہم عید شجاع آباد اپنے ددیال میں کرتے ہیں اور پہلے 2 دن گزار کر عید کے تیسرے دن واپس آ جاتے ہیں۔ ان دنوں میرے تایا کا بیٹا شجاع آباد سے جڑاں والا آیا ہوا تھا۔ اسے کام تھا، 3 دن ہمارے گھر پر رہا۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ ہی چلو، چاچو سے بات ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 دن تک ہم بھی وہیں آ جائیں گے، ویسے بھی گاڑی خالی جا رہی ہے، سکون سے جائیں گے، موسم اچھا ہے، مزہ آئے گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے حامی بھر لی، کیونکہ تب میں بالکل فری تھا۔ سوچا 2-3 روزے ددیال میں گزار لوں گا، اور بھی کزنز ہوں گے تو رونق لگ جائے گی۔ میں نے اپنا بیگ پیک کیا، عید کے جوڑے رکھے اور اس کے ساتھ شجاع آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ویسے تو یہ سفر ہم نے افطاری کے بعد کرنا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن ہماری مسجد میں قرآن مجید مکمل ہونے جا رہا تھا۔ تراویحاں پڑھتے اور دعا ہوتے کافی ٹائم لگ گیا۔ گھر آئے تو پتہ چلا کہ امی کا کچھ سامان بھی ہم نے لے کر جانا ہے، کیونکہ گاڑی میں صرف میں اور کزن تھے۔ پھر سامان رکھتے اور چھوٹے موٹے کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 1 بج گئے، اور پھر رات کے تقریباً 1:15 بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ہم لوگ GT روڈ سے جا رہے تھے۔ میرا کزن گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ میں ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ ہمارا یہ سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں شیشے کھولے باہر کی فضا کو انجوائے کرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب بھی علاقہ تبدیل ہوتا تو نئے علاقے کی فضا میں ایک الگ ہی خوشبو ہوتی جو روح کو تازہ کر دیتی۔ جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا تب سڑکوں پر کافی ٹریفک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی، لیکن جو ہی ہم جھنگ اور خانے وال کے درمیانے علاقے میں پہنچے تو سڑک بالکل سنسان ہوتی چلی گئی۔ اس سڑک کنارے صرف کھیت اور درخت تھے۔ ہر 5-7 منٹ بعد ایک ٹرک آتا جسے اوورٹیک کر کے ہم آگے نکل جاتے۔ سحری کا وقت شروع ہو چکا تھا اور ہمارا ارادہ بھی یہی تھا کہ آبادی کا سلسلہ شروع ہو تو ہم کسی جگہ پر رک کر سحری کر سکیں۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں اس سڑک کنارے ایک ڈھابا نظر آیا۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈھابا سحری کے لیے کھولا گیا ہو۔ ہم نے وہیں بریک لگا دی، کیونکہ کزن کا کہنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آبادی آئے سحری کا وقت ختم ہو جائے اور ہمیں خالی پیٹ روزہ رکھنا پڑے۔ ہم نے گاڑی لگائی، ڈھابے پر پہنچے تو وہاں ایک بندہ سحری بنا رہا تھا، جبکہ 2 لوگ ڈھابے کے اندر بیٹھے سحری کر رہے تھے۔ جو شخص سحری بنا رہا تھا وہ بہت ضعیف تھا۔ وہ اتنا ضعیف تھا کہ جب وہ توے پر روٹی ڈالتا تو اسے بہت مشکل پیش آتی، کیونکہ عمر کا تقاضا ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ہمارا دل بہت نرم ہوا کہ یہ اتنا ضعیف ہونے کے باوجود محنت کر رہا ہے۔ دل میں اس کے لیے دعا نکلی اور اسی کے ساتھ اس نے سر کے اشارے سے ہمیں اندر بیٹھنے کو کہا۔ لیکن رضوان بھائی، جب ہم اندر آئے تو ایک بات نے ہمیں بہت حیران کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اندر بیٹھے وہ دونوں لوگ مٹھائی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، اور مٹھائی بھی کوئی تھوڑی بہت نہیں، پوری مٹی کی پرات لیے بیٹھے ہیں جس میں دہی جمایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے کہ مٹھائی اور روٹی ایک ساتھ کیسے کھائی جا سکتی ہے۔ پہلے تو سوچا کہ ان سے بات کریں، لیکن وہ کھانے میں اتنا مگن تھے کہ ہمیں ان سے بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ ہم خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ضعیف شخص ہمارے پاس آیا، جو روٹیاں اور سالن میں بکرے کا گوشت رکھ کر واپس چلا گیا۔ اس سالن کی خوشبو اتنے مزے کی تھی کہ ہمیں اسے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ سحری میں اور کیا بنا ہے۔ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو وہ سالن انتہائی لذیذ تھا، اتنا کہ آج سے پہلے ہم نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس سب میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ یہ بھی ہوا کہ ہمارا سالن جوں ہی ختم ہوتا تو اگلے پل ہی پیالہ دوبارہ بھر جاتا۔
ऐसे जैसे कोई अभी डाल कर गया हो। और जब हमारी आखिरी रोटी रह जाती तो उसके नीचे से एक और गर्म रोटी निकल आती, जैसे किसी ने अभी तवे से उतारी हो। मैं और मेरा कज़न उस जायके में खो चुके थे। हमें खाने का इतना मज़ा आ रहा था कि बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इस दौरान वहाँ 2 से 3 लोग सहरी लेने के लिए भी आए, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बाबा जी उन्हें मिठाई की परात पर रोटियां रख कर दे देते और वो लेकर चले जाते। हमें ये माजरा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। हमें बहुत तजस्सुस था कि ये लोग इतने मज़ेदार सालन के ऊपर मिठाई को क्यों तरजीह दे रहे हैं। खैर, हमने पेट भर कर सहरी की। सहरी करने के बाद जब बाबा जी से खाने का बिल पूछा तो पहले तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना बोल पाए कि मैं यहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए सहरी लगाता हूँ, जिसके कोई पैसे नहीं होते। रिजवान भाई, अब हम और भी हैरान हुए। हमने सोचा था कि सहरी के बाद बाबा जी के पास कुछ देर रुकेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, खाने की तारीफ करेंगे, लेकिन वो बुजुर्गी की वजह से बहुत मुश्किल से रुक रुक कर बोल रहे थे। देख कर लगता था बोलते वक्त उनके पूरे गले पर जोर पड़ता है। इसलिए हमने उनसे मजीद बात नहीं की, उनका शुक्रिया अदा किया और दिल में कई सवाल लिए वहाँ से निकल आए। वहाँ से निकलने के तकरीबन 1 मिनट बाद मेरे कज़न को याद आया कि उसने दवा लेनी है, जिसके लिए पानी ज़रूरत पड़ेगा। तब हम वहाँ से निकले ही थे और ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, इसलिए उसने फ़ौरन वापस गाड़ी मोड़ ली, ये सोचते हुए कि आगे वक्त पर पानी मिले ना मिले। रिजवान भाई, जब हम वापस आए तो आप यकीन करें, हमें वो ढाबा नहीं मिला। हम उसे ढूंढते रह गए, यहाँ तक कि उसे ढूंढते ढूंढते 3 किलोमीटर तक पीछे आए, लेकिन उस ढाबे का नामो निशान तक नहीं था। और ऐसा नहीं था कि वो ढाबा अंधेरे में था, वहाँ बकायदा रोशनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे पंजाब साइड पर आम ढाबों पर होती है। इसके अलावा बाहर आग थी जिस पर एक बड़ा तवा रखा गया था। हमें ढाबा तो दूर की बात, कोई बंद जगह भी नजर नहीं आई। हम 3 किलोमीटर तक वापस आए थे, लेकिन उस लाइन में सिर्फ दरख्त और खेत थे। बाद में ये बात जब एक साहिब इल्म से पूछी गई तो उन्होंने बताया था कि वो नेक जिन्नात थे, और ये भी बताया था कि जिन्नात मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए वो मिठाई और रोटी से रोज़ा रख रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या था, जो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एपिसोड में शामिल करें। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुँचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।